तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। 10 सवाल, ये आपका पार्ट नंबर 1 होने वाला। आपका 10 सवाल आपका जो भी मैं आपको कराऊंगा सब आपका प्रीवियस ईयर सवाल, आपका रेलवे से लेकर जो भी आपका एसएससी वगैरह में आपका सवाल पूछा जाता है सब मैं आपको कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके। तो जो भी आपका लोको पायलट का जो सीरीज चल रहा है आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 4 कह सकते हो। आपका 3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कौन कौन सा आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट करा रखा है, जाके देख सकते हो। 70 सवाल उसमें बाबू करा रखा है, वो सब सवाल देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस करा रखा है 40 सवाल, वो भी आप जाके देख लेना। डिस्काउंट का मैंने आपको 20 सवाल करा रखा है, वो भी आपको जाके देख लेना। आपका 3 चैप्टर करा दिया, चौथा चैप्टर का आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आपका। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सवाल क्या कह रहा है, आपका सवाल समझते हैं और थोड़ा सा इसके पहले इसके बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एक सही समानुपात कौन सा आपका चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ये 4 को ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा समानुपात है आपका। ठीक है, अब ये अनुपात और समानुपात होता क्या आपका, थोड़ा सा इसको सीखते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अनुपात, क्या होता है आपका रेशियो, यानी कि अनुपात आपका क्या होता है आपका रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे 2 बिंदु से रेशियो। ठीक है, एक होता है समानुपात, समानुपात इसको किससे डिनोट करते हैं बाबू, ऐसे वाले से, 4 को ऐसे कर देना। ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल देख लेना स्पेलिंग सही है, प्रोपोर्शनल। चलिए, तो पहला हम सीखते हैं ये अनुपात आपका क्या होता है आपका। ठीक है, ये आपका अनुपात क्या होता है इसको सीखते हैं। ये आपका अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है आपका, कंपेयर करना होता है आपका। किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपेयर करना होता है आपका, या 2 से अधिक लोगों के बीच में आपको कंपेयर करना होता है। लेकिन कंपेयर करने का एक आपका रूल है आपका, सेम यूनिट के साथ आपका कंपेयर आपको करना है। आपका सेम यूनिट के साथ कंपेयर करना, जैसे क्या रुपया का रुपये के साथ कंपेयर करना आपको। ठीक है, लड़का का लड़के के साथ कंपेयर करना है, लड़का लड़की के साथ नहीं कंपेयर करना आपको। ठीक है, मोटाई का मोटाई के साथ कंपेयर करना है आपको। ठीक है, पैसा को पैसे के साथ कंपेयर करना है, लीटर को लीटर के साथ कंपेयर करना है, दिन को दिन के साथ कंपेयर करना है, इस तरीके का आपका। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 2 लोग हैं हमारा, एक आपका ए है हमारा, एक आपका रेशियो आपका बी है हमारा। एक ए है रेशियो, एक बी रेशियो है हमारा। ठीक है, ए के पास हमारे पास 5 रुपया है, ए के पास हमारा 5 रुपया हमारा। ठीक है, अब बी के पास कितना हमारा, 10 रुपया हमारा। बी के पास कितना हमारा, 10 रुपया हमारा। ए के पास 5 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है। ठीक है, तो ए रेशियो हम बी पढ़ते हैं, या ए अनुपात बी पढ़ते हैं हम। ठीक है, यानी कि ए का, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, देखो रुपए रुपए के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, यानी कि कंपेयर आपका होगा आपका। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा आपका एक बार में, यानी कि 1 रुपया ये आ गया आपका, और 2 रुपया आपका ये आ गया। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना होता है आपका। ठीक है, यानी कि ए के बाद कितना वैल्यू बचा आपका, 1 रुपया, बी के पास कितना वैल्यू आपका बचा आपका, 2 रुपया। तो बी जो हमारा ए से कितना ज्यादा हमारा, 1 रुपया हमारा ज्यादा, ऐसे भी बोल सकते हो। या जो ए जो हमारा बी से कितना कम है हमारा, 1 रुपया कम है, ऐसे भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है आपका। ठीक, ओके। और रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपन बी, ये इसका मतलब होगा डिवाइड करना, ए अपन बी। ठीक है, यानी कि ए 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, आपको ध्यान रखना है। मान लो यहाँ पर हमारा क्या ऐसे होता, यहाँ पर ऐसे होता 2 रुपया, 2 रुपया होता हमारा। अब 50 पैसा होता, क्या होता हमारा, पैसा होता, ध्यान रखना। तब इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हमारा ए के पास 2 रुपया है, अब बी के पास 50 पैसा है हमारा, तब इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा या तो पैसा पैसा में हो, या तो रुपया रुपया में होना चाहिए। आपको पता करना है आपको, ठीक बताना है आपको। ठीक है, तो 2 रुपया का मतलब 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100। तो 2 रुपया में कितना पैसा होता है आपका, 200 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 2 रुपया में कितना हो जाएगा, 200 पैसा हो जाएगा। अब पैसा पैसा के साथ कंपेयर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना आपको। तो सेम यूनिट होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा आपका, 5 से चौको 20, यानी कि 4 पैसा और 1 पैसा हो गया आपका। 4 रेशियो आपका कितना होगा आपका, 1 हो गया आपका। 4 रेशियो 1। ठीक है, 4 रेशियो आपका 1 हो गया आपका, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, अनुपात आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ समानुपात क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं जल्दी से। चलिए, तो अनुपात समझ में आ गया ना आपको, अब समानुपात पढ़ते हैं। ठीक है, इसका साइन क्या होता है आपका, ये वाला साइन होता है आपका। ठीक है, इसका मतलब होता है बाबू इक्वल टू होता है आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका, इक्वल टू होता है आपका। तो यानी कि आपका यहाँ पर 2 रेशियो होगा, एक रेशियो यहाँ पर लिखेंगे, एक रेशियो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों रेशियो होगा जो बराबर होगा, तो उसी को बोलेंगे समानुपात बोलेंगे आपका। ठीक है, जैसे कि हमारा ये आपका ए रेशियो बी हमारा। ठीक है, यहाँ पर सी रेशियो हमारा डी है,
तो 1 अनुपात ये होगा, 1 अनुपात ये होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे क्या, ये समानुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानुपात। जैसे कि क्या, ये 3 रेशियो क्या हमारा 6, पहला आपका रेशियो क्या 3:6 है, दूसरा आपका क्या, दूसरा आपका क्या है 5 क्या हमारा 10 है। क्या ये आपस में बराबर है क्या आपका, क्या आपका समानुपात है क्या आपका, देख सकते हो। काटो पहले आपका 3 दूनी 6 यानी कि 1 रेशियो कितना आपका आ गया 2 आ गया। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से करने 5, 5 दूनी 10, देख सकते हो ये आपका क्या आपका होगा समानुपात आ गया। 1/2 आगा आपका आ गया, 1/2 इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है, तो 1/2 यानी कि ऐसे अगर जो केस में आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा तो आपका क्या होगा आपका समानुपात। यानी कि रेशियो का रेशियो अगर जो हम कंपेयर करेंगे, अगर जो दोनों रेशियो हमारे बराबर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे हम। ठीक है, ओके। ऐसे जितना भी आपका रेशियो आएगा सब आपका बराबर आता जाएगा, वही आपका समानुपात होता जाएगा आपका। ठीक है, हो गया ना, अनुपात और समानुपात समझ लिए ना, यही आपका इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें। अब ये जो आपका सवाल आपका ये बन जाएगा आराम से, ये जो सवाल आपका आराम से बन जाएगा, लेकिन 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका पूरा आपका सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपका ABC ऐसे मैंने लिख दिया है, ये आपका क्या आपका एक समानुपात है हमारा, ये वाला। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका 2 मेथड है हमारा, सॉल्व करने के लिए आपका 2 मेथड है हमारा। पहला आपका मेथड क्या आपका, इसका मतलब क्या होता है आपका इक्वल टू, मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है आपका। ठीक है, तो A/B इक्वल टू C/D लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में। अब इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, जो भी आपको निकालना हो आपका। ठीक है, 1 2 3 4 कोई 3 चीज दिया होगा, एक चीज निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या बाबू, दूसरा मेथड आपका क्या आपका अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना, आपको अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है यानी कि B × C, और फिर उसके बाद ये बाहर बाहर जो ना आपका इसको मल्टीप्लाई करना है A × D। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज आया कहाँ बाबू, ये जो बेसिक आपका यहीं से आया, A × D क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A × D B × C, देख सकते हो ये चीज आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका रूल आपका सॉल्व करने के लिए फलाना लगाना जो भी आपका है। ठीक है, ये ऐसे से आपका बराबर हो जाएगा तो आपका समानुपात हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो अब इस सवाल को करते हैं हम, सवाल नंबर 1 को बनाते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए, तो इस सवाल को आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आपका समानुपात आपका, कौन सा आपका प्रोपोर्शनल आपका। ठीक है, यहां पर आपको मैंने आपको क्या बताया इक्वल टू होता है आपका, यानी कि ये रेशियो आपका बराबर होना चाहिए आपस में आपका। ठीक है, तो देखो आपका 1/1 इसको चेक करेंगे, ध्यान रखना आपको। इसको काटोगे 3 से, 4 3 12 3 3 का 9, तो कितना होगा 4/3 होगा, 4/3 होगा आपका। इसको भी काटोगे 4 से, 4 3 12, 4 चौको 16 और ये 4 3 12, 3 बार में कटेगा। तो देख सकते हो 4/3 और 4/3 दोनों आपका बराबर नहीं होगा आपका, ये रेशियो। जब दोनों रेशियो आपका बराबर होगा तो कह सकते हो ये आपका समानुपात है आपका। तो पहला ही ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब ये BCD आपको चेक करने की जरूरत नहीं आएगा आपका। चलिए, तो एक चेक करके बताता हूं मैं आपको, जैसे कि 13/11 सिंप्लीफाई नहीं होगा आपका, 13/11 हो जाएगा। 5/4 ये भी नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो ये आपस में बराबर है नहीं है। ठीक है, तो समानुपात नहीं हुआ आपका। यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, इसको काटोगे 15 से, 15 दूनी 30, 2 15 3 45, 2:3 आया, क्या इसके बराबर है क्या 13:24 की, इसके बाद कटेगा नहीं है तो इसलिए नॉट इक्वल टू लगा दिया। ऐसे ये भी इसको चेक करोगे नहीं आएगा आपका, 3/5 2/5 के बराबर नहीं आएगा आपका। ठीक है, ओके, तो जो बराबर होगा वही आपका ऑप्शन होगा समानुपात होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है आपको बाबू। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ देता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सही समानुपात नहीं है। जब नहीं वाला पूछेगा तो नहीं वाला आपको लेना है। तो कोई 3 ऑप्शन आपका ऐसा इक्वल टू के फॉर्म में दिया होगा, एक आपका नहीं दिया होगा आपका, एक नॉट इक्वल टू के फॉर्म में दिया होगा आपका। ठीक है, वो आप देख लेना जैसे भी आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 2, एक हो गया ना आपका, सवाल नंबर 2 बनाते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 2 को बनाते हैं, जो मैंने आपको बेसिक बताया वैसे कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। यहाँ पर ऐसे दे रखा आपका रेशियो और समानुपात के फॉर्म में, इस फॉर्म में आपका लिख रखा है। तो एक्स का मान आपको बताना, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तरीका मैंने आपको जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 5x, उसके बाद बाहर बाहर पकड़ेंगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.75 इंटू 8 हो गया आंसर आपका, हो गया काम इसका। इसको हटाओगे तो आपका नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा आपका। ठीक है, 4 से काटोगे 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से काटोगे तो आपका कितना आएगा आपका 4 25 चौको कितना आएगा आपका 100 हो गया आपका। 25 से काटोगे आपका 75 3 बार में जाएगा आपका। तो आपका कितना आएगा आपका, यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3 दूनी 6 और 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे x बराबर कितना आएगा 1.2। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ,
सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर जो आप ये सारा सवाल सीखना चाहते, चले तो दोस्तों अगला जो सवाल आपके सामने आपका, ये भी आपका सवाल आपका आरआरबी में आपका लोको पायलट में आपका पूछा गया आपका सवाल आपका 3 दिन का 30 घंटे के साथ इसका अनुपात क्या होगा आपका, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मैंने आपको अनुपात क्या बताया, आपको सेम यूनिट के साथ आपको कंपेयर करना है, सेम होना चाहिए आपको कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आपका 3 दिन दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, आपका 3 दिन अनुपात रेशियो अनुपात 30 घंटा दे रखा है, 30 घंटा दे रखा है। ठीक है, अब इसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, सेम बनाना है, या तो घंटे को दिन में बना दो या तो दिन को घंटे में बना दो। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा आपका, एक दिन में 24 घंटा होता है, 3 दिन में 3 × 24 हो गया आपका। ठीक है, एक दिन का 24 घंटा, 3 दिन का 3 × 24 घंटा हो गया आपका। फिर रेशियो 30 घंटे के बराबर हो गया आपका। तो ये किस में हो गया आपका, घंटे में हो गया आपका। अब हो जाएगा कंपेयर आपका, 30 घंटा दे ही रखा आपका। ठीक है, हो गया ना कंपेयर आपका, घंटा घंटा। यहाँ से काट सकते हो, 3 से काटोगे आपका 10 बार में जाएगा आपका, और कटेगा आपका बिल्कुल। 2 से काटोगे आपका 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे आपका 12 बार में जाएगा। कितना बचा, 12:5 आ गया। ऑप्शन कौन सा आपका 12:5 आपका, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। सारा सवाल आपका आए हुए सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सारा सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यदि x/y 4:3 है तो हमको ये और इस रेशियो का मान आपको बताना है चारों ऑप्शन में से आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू, x का वैल्यू हमारा क्या है आपका 4 और y का वैल्यू कितना आपका 3। तो x/y का मतलब x/y = 4 बटे कितना आपका 3 है। तो x बराबर 4 और y बराबर 3, इसी में रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × x का वैल्यू कितना 4, तो 5 × 4 आपका कितना आपका आएगा 20। डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, फिर प्लस लिखा है तो प्लस 3 × y कितना आपका 3 है, 3 × 3 = 9 ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर रेशियो लगा हुआ आपका 5x यानी कि 5x यानी कि 5 को 20 था ना आपका, तो 20 फिर माइनस आपका 3 × 3 = 9। ठीक है, इस रेशियो में आपको पता करना था। अब इसको कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। ये आपका कितना होगा आपका 29, ये आपका कितना होगा आपका ये 11। ठीक है, 20 में से 9 जाएगा 11। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, ये बी वाला ऑप्शन हो गया आपका। तो सवाल नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपका, ये आपका आरआरबी में पूछा गया, आपका एसएससी में भी आपका हूबहू सवाल ऐसा पूछा गया आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यदि $1 हमारा 50 रुपए के बराबर है तो हमारा $1 के कितने डॉलर समतुल्य, यानी कि समतुल्य का मतलब क्या, कितने $1 में कितने डॉलर बराबर होगा आपका, ये आपको पता करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे बाबू, देखो ये आपका यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। $1 हमारा कितने के बराबर आपका 50 रुपए का मान, तो यानी कि 50 रुपए का हमारा जो हमारा 50 रुपए का कितना हमारा मिल रहा है आपका $1 मिल रहा है आपका। ठीक है, $1 ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि $1 हमारा 50 रुपए का है, तो $1 का कितने डॉलर बनेंगे हमारा, ये आपको निकालना है। तो 50 रुपए को हम ऐसे नहीं ले सकते हो, एक तो 50 × 1 करोगे तो आपका 50 ही आएगा। ठीक है, तो $1 ऐसे ले सकते हो, $1 50 को झल लाओ, 1 डिवाइड में कितना होगा $50। तो $1 में कितना डॉलर बनेगा आपका, $1/50 बनेगा। $1 में कितना डॉलर बना, $1/50 बना आपका। ठीक है, तो 1/50 को सॉल्व करोगे, हमारा जो भी ऑप्शन आएगा उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, हमारा कितना आएगा आपका, इसको डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, 0 पॉइंट नहीं जाएगा 0.2, यानी कि कितने आपका $0.2 आपका बनेगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपका। ठीक है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने आता होगा आपको। ठीक है ना। जो सवाल आपका सवाल नंबर 6 आपका, जो सवाल नंबर 6 है बाबू, ये आपका एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, आपका घातांक जो होता है आपका, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको लगेगा। 25 के पावर 2.5 रेशियो 5 के पावर 3 का अनुपात आपका चारों ऑप्शन में से कितना होगा आपका, ये बताना है। सबसे पहले ये जो आपका बेस है इसको आपको सेम करना पड़ेगा। तो इसको सेम कैसे करना आपको, ये जो छोटा वाला इसको नहीं करना आपको, इसको नहीं हटाना है, जो बड़ा वाला है इसको हटाना आपको, सिंप्लीफाई करके आपको। ठीक है, तो 25 को हमको 5 बनाना है, तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से रखना। 25 को क्या ले सकते हो, 25 को हम क्या ले सकते हो, देख सकते हो 25 को हम क्या ले सकते हो, 5 का पावर कितना ले सकते हो 2, 5 का पावर 2, इसका पावर भी हमारा 2.5 हमारा 2.5, फिर रेशियो 5 का पावर कितना हमारा 3 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसका पावर का पावर क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है आपका, यानी कि 2.5 में आपका 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा आपका 5 आएगा आपका। ठीक है, फिर रेशियो 5 का पावर कितना होगा आपका 3, 5 का पावर आपका कितना आएगा 3। तो इसको ऐसे ले सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 3 लिख सकते हो, इसको तोड़कर 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 कट गया, तो 5 का पावर आपका कितना 2 आपका कितना होगा 25,
रेशियो ये आपका कट के कितना आपका बच्चा 1, तो 25 रेशियो 1 आपका कहाँ पर आपका देख सकते हो डी वाला, डी फॉर डॉग वाला। सवाल नंबर जो 7 आपका, ठीक है, इसमें मैं आपको 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा, 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखो, मध्य समानुपाती निकालना हो तो रूट के अंदर स्क्वायर रूट लगाएंगे, a इंटू बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तृतीय समानुपात निकालना हो तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए फार्मूला होता है आपका। चतुर्थ समानुपात निकालना तो बी सी डिवाइड बाई ए होता है आपका फार्मूला। ये तीनों फार्मूला याद कर लो, आपका डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपका, ठीक है। ज्यादा डीप में जाओगे आपका सवाल गलत हो जाता है। कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका 4 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय का मतलब क्या होगा आपका, ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो ये आपका क्या, आपका 4 है और 12 है, तो पहला ही आपका क्या, आपका ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है तृतीय अनुपात के लिए आपका, देख सकते हो बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब क्या, 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 लिख सकते हो, और डिवाइड बाई ए कितना आपका 4, 4 से कितना होगा आपका 12, 12 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 36, 12 36, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको ये सवाल नंबर 18 को 8 को बनाते हैं, ठीक है, 8वां क्या 0.16 तथा 0.25 का मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती का फॉर्मूला ये होता है आपका रूट डी। तो यहाँ पर आपका ये क्या होता है आपका, ये ए होता है हमारा और ये आपका बी होता है आपका, ठीक है। दोनों को रूट लगा लेंगे, 0.16 इंटू 0.25, या तो क्या करना आपको, इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है, या तो 1/1 निकाल सकते हो अगर जो निकल रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0.16 का, ठीक है, 16 का कितना होता है आपका, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 4, 100 का कितना होता है आपका 10 इंटू 25 का कितना होता है आपका स्क्वायर रूट 5, 100 का कितना होता है आप 10, ये आपका कितना होगा आपका, यहाँ पर 5 चौक को कितना होगा आपका 20 हो गया आपका, डिवाइड बाई कितना होगा आपका 100, 1 जीरो से 1 जीरो का 2/10, 2/10 को क्या ले सकते हो 0.2 ले सकते हो। 0.2 कहाँ पर आपका, 0.2 कहाँ पर आपका 2/10 यानी कि 0.2 इस ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा आपका ए वाला पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को कैसे आपको बनाना है, या ऐसे भी दे सकता है आपका, 2 से आपको काटोगे 1/5, तो 1/5 भी आपका दे सकता है, ध्यान रखना 1/5 भी दे सकता है, इसको ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे वाला सवाल को ऐसे हमने बनाना सीख लिया है, ठीक। तो अगला जो सवाल आपका सामने है, सवाल नंबर 9 है आपका, ठीक है। यही तीनों फार्मूला आपको याद करना होगा, आपका सारा सवाल आपका बन जाएगा आपका, ठीक है। 12, 16 और 18 का आपको चतुर्थ समानुपाती आपको क्या होगा आपका, ये आपको बताना। आपका चतुर्थ आपका क्या होता है आपका, ये होता है आपका BC अपन ए। तो BC अपन ए, तो BC आपका क्या आपका, ये पहला आपका ए हो गया आपका, पहला ए हो गया आपका, दूसरा आपका बी हो गया आपका, तीसरा आपका क्या होगा आपका सी, ऐसे ABC हो गया आपका। तो BC लास्ट का 2 टर्म आपका मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 18 और डिवाइड बाई पहले टर्म को डिवाइड करो, यानी कि 12 काटोगे, 4 3 12, ठीक है, 4 चौक को 16, 3 छक 18, 6 चौक को 24 आपका आ गया चतुर्थ अनुपात आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 बनाते हैं। थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री आपका, ठीक है, थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री का आपका कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। यदि त्रिभुज का कोण का अनुपात आपका इस रेशो में दे रखा 5 6 7, तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समकोण, न्यून कोण, समभुज, अधिक कोण कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको एंगल निकालना पड़ेगा। एक त्रिभुज में आपका 3 साइड होता है आपका, त्रिभुज है कैसा आपका, ये जो एंगल हमारा 5 6 7 के रेशो में दे रखा आपका, किसमें, तो 5x मान लेंगे, ये 6x मान लेंगे, ये 7x मान लेंगे। और तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, त्रिभुज में, एक त्रिभुज में आपका तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। और तीनों एंगल आपका किस फॉर्म में आपका दे रखा है, इस फॉर्म में आपका। तो 5x प्लस 6x प्लस 7x, तीनों एंगल को जोड़ दो 180 के बराबर को, हमारा आंसर रहेगा 5 6 कितना होगा आपका 11, 11 7 18x हो गया आपका, 18x बराबर कितना होगा 180, काटोगे 18 से आपका 1 यानी कि 10 बार में जाएगा आपका, x बराबर कितना आपका आ गया 10 आ गया, x बराबर 10 आ गया हमारा। तो ये जो हमारा एंगल आपका आ गया x बराबर 10 आ गया, ये आपका सिर्फ x का मान आया है। तो हमारा 5x का कितना होगा, 5 इंटू 10 यानी कि ये आपका कितना आपका आ गया 50 आ गया आपका, 6 इंटू आपका x यानी कि 60 आ गया आपका, ठीक है, 7x यानी कि 70 हो गया आपका, ठीक है। तो कैसा आपका ये त्रिभुज है हमारा, ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, तो देख सकते हो संपूर्ण में आपका क्या होता है, आपका कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, कोई एक, तीनों में से कोई एक आपका 90 डिग्री होना चाहिए संपूर्ण में आपका। तो ये तो आपका है नहीं आपका 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया आपका गलत, ठीक है। न्यून कोण आपका क्या होता है आपका, यानी कि तीनों एंगल जो आपका है, तीनों एंगल आपका θ1 θ2 और जो θ3 आपका, वो आपका क्या आपका 90 से आपका कम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं न्यून कोण। θ1 θ2 θ 90 से कम है, इसको बोलोगे न्यून कोण। बी वाला ऑप्शन हो गया आपका, बी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट।
समभुज होगा ना आपका, समभुज आपका क्या होता है आपका, शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका, हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्या होता है, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 आपका सब 60 डिग्री होता है आपका, सब एंगल आपका 60 डिग्री होता है नहीं आपका, सिर्फ एक ही एंगल 60 डिग्री, सब होना चाहिए 60, तब आपका समभुज होगा। अधिक कोण क्या होता है आपका, θ1 θ2 और θ3, यानी कि तीनों एंगल आपका 90 से ज्यादा होना चाहिए, उसको बोलोगे अधिक कोण। ठीक है, तो ये आपका तीनों एंगल 90 से आपका कम है, तो आपका क्या हो गया, आपका न्यून कोण हो गया आपका। ठीक है, अगर जो इसमें से कोई एक एंगल आपको 90 डिग्री होता है, मान लो ये 90 डिग्री होता है, तो आपका समकोण हो जाता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक हो गया आपका, तो पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूं, पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, आपका बेसिक का आपका पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आपका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वाले लेक्चर में पार्ट नंबर 2 से।